बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम रघुवर दास, सांसद बीडी राम सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बैठक में मौजूद राजनीतिक हालात और राज्यसभा प्रत्याशी पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि इस बैठक में राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और लचर विधि व्यवस्था पर भी चर्चा हो रही है। 2 दिवसीय ये बैठक हजारीबाग में बीजेपी की कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी और आज भी कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल है। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार और लचर विधि व्यवस्था बताकर राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। कांग्रेस और जेएमएम की शासन में है, उसने राज्य की जो दुर्गति कर दी है, न केवल राज्य का छवि खराब किया है बल्कि राज्य की जनता से किए गए अपने वादे पे पूरी तरह से विफल रही है। शासन का भय नहीं है। भ्रष्टाचारी खुल करके किसी भी स्तर तक जा करके भ्रष्टाचार करने की हिम्मत रखते हैं। भ्रष्टाचारियों को शासन में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और आगे भी संघर्ष करेगी। जो सरकार सहयोगी राजेश के रुक करेंगे हमारे साथ, इसमें हजारीबाग से लाइव जुड़ रहे राजेश। बीजेपी कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन, कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी और आज भी इस बैठक में बीजेपी के स्टेट के टॉप लीडर इस बैठक में मौजूद है। क्या कुछ अब तक इस बैठक से निकलकर सामने आया है? देखिए, अमूमन जो बैठक होती है ये पूर्ण कार्य समिति चल रही है और अभी ये जारी है। और जो बैठक में प्रमुख नेता हैं आप प्रदेश स्तर के, आप देखिए रघुवर दास हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, इसके अलावा प्रभारी दिलीप सैकिया आए, इसके बाद दीपक प्रकाश ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने जो संबोधन किया उसमें कहा कि झारखंड में 2 महत्वपूर्ण विषय हो रहे हैं। एक तो पंचायत का जो चुनाव है और अभी आधे के रिजल्ट आने, उसमें अभी तक जो परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने दलीय आधार पर चुनाव नहीं लड़े हैं, बावजूद इसके उनकी अच्छी संख्या में जीत हुई है। गांव की सरकार जो बनेगी इसमें बीजेपी के लोगों का भी बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है और इसके लिए जो सरकार दोषी है, हर तरफ लूट मची हुई है, खनिज संसाधनों की लूट हो रही है। ईडी की कार्रवाई की भी चर्चा की। इसके अलावा जो रेंजर के घर से पैसे मिले हैं उसका उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये बताती है कि झारखंड में भ्रष्टाचार किस प्रकार से बढ़ा हुआ है और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। और आगे 3 महीने के जो कार्यक्रम बनेंगे उसमें कई ऐसे आंदोलनात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे जो इस सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ होंगे। बीजेपी नेताओं ने में अलग दिलीप सैकिया ने भी कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं, बीजेपी विपक्ष के रूप में एक भूमिका निभाएगी और आगे भी निभाएगी। की जो सरकार है इसने आरंभ से ही लोगों को ठगा है। जो चुनाव में किए गए उसको पूरा नहीं कर वो हित में साधनों और उसे एक तरह से लूट रही है। इसके लिए संघर्ष करना होगा और सभी को उन्होंने एनर्जाइज किया कि आप जितने कार्य सभी लोग तैयार रहें। दीपक प्रकाश ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि जी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आने वाले समय जन आंदोलन के माध्यम से हम इस प्रकार से राज्य में की होगी और समय आने पर जरूर इस बिल्कुल फेंकने में सफल। देखिए, कार्य समिति की हेमंत सरकार के कामकाज पर ही फोकस रहा और संगठनात्मक कार्यक्रम तो हो रहे हैं, वो वाले सब क्या कुछ करे उस पर भी चर्चा हुई है और बैठक अभी जारी। पंकज, तो बैठक अभी जारी है और इस बैठक में खास करके पार्टी की
आने वाले दिनों में किन स्ट्रैटेजी के साथ पार्टी जन मुद्दों को उठाकर राज्य की हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, क्या क्या मुद्दे होंगे, इन तमाम चीजों पर आज की इस बैठक में चर्चा, जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश बता रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।